अंधेरी रात और घना कोहरा और एक गहरे पानी से भरी हुई खाई और उस खाई के बीच खड़ा एक 27 साल का नौजवान हाथ में मोबाइल की टॉर्च लेकर बस एक ही बात कह रहा था कि कैसे भी करके मुझे बचा लो। लेकिन सवाल यह है, जब वो जिंदा था तो उसे बचाने कोई क्यों नहीं उतरा। ये कहानी है युवराज मेहता की। उम्र सिर्फ 27 साल और पेशे से वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर। नोएडा के सेक्टर 150 में वो रहता था और गुरुग्राम की एक IT कंपनी में वो काम करता था। हर रोज की तरह वह उस रात भी काम खत्म करके अपने घर लौट रहा था। उसे नहीं पता था कि ये उसकी जिंदगी की आखिरी ड्राइव होने वाली है। रात करीब 12 बजे इलाके में बहुत ही ज्यादा कोहरा था। सड़क पर ना कोई वार्निंग बोर्ड, ना बैरिकेड और ना ही कोई लाइट। और एक अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग के पास बन रहा था एक बेसमेंट। वो बेसमेंट बहुत ज्यादा गहरा था, जो पूरा का पूरा पानी से भैया भरा हुआ था। कोहरा इतना ज्यादा था कि युवराज को कुछ भी सामने नहीं दिख रहा था। कोहरे की वजह से युवराज ने एक गलत मोड़ ले लिया और उसकी ग्रैंड विटारा कार सीधे जाकर के उस गड्ढे में गिर गई। हादसे के बाद युवराज जिंदा था और वो किसी तरह से कार की छत के ऊपर चढ़ गया और कार की छत पर चढ़कर उसने अपने पापा को फोन किया। घबराई हुई आवाज में बोला कि पापा एक्सीडेंट हो गया है, कार पानी में गिर गई है, आप जल्दी आ जाइए। उसके पापा ने तुरंत पुलिस को कॉल किया और खुद भी दौड़ते हुए उस जगह पर पहुंच गए। उसके बाद पुलिस भी पहुंच जाती है और फायर ब्रिगेड भी वहां पर आ जाती है। लेकिन कोई भी युवराज को बचाने पानी में नहीं उतरता। हर कोई आरोप लगाते रहते हैं कि पानी बहुत ज्यादा ठंडा है, अंदर लोहे के सरिये हैं, हमारे पास इक्विपमेंट नहीं है और विजिबिलिटी लगभग 0 है। वो बार बार कह रहा था कि मैं मोबाइल की टॉर्च दिखा रहा हूँ, प्लीज मुझे बचा लो। लेकिन सभी लोग बाहर खड़े हुए देखते रहे और कोई भी उसको बचाने के लिए अंदर नहीं उतरा। करीब 1:45 पर वहाँ एक डिलीवरी एजेंट मोनिंदर वहाँ पर पहुँचता है। उसने देखा कि जो भी रेस्क्यू टीम है वो उसको बचाने की कोई कोशिश नहीं कर रही है, तो उसने खुद ही पानी में उतरने का फैसला लिया। उसने अपने कपड़े उतारे, लाइफ जैकेट पहनी और कमर से रस्सी बांधकर सीधा पानी में कूद गया। लेकिन तब तक बहुत ज्यादा देर हो चुकी थी। जब तक मोनिंदर युवराज तक पहुंचता तब तक युवराज अपना दम तोड़ चुका था। मोनिंदर का कहना है कि अगर कोशिश 10 से 15 मिनट पहले भी हो जाती तो युवराज बच सकता था। सबसे हैरान करने वाली बात तो यह है कि यही गड्ढा 15 दिन पहले भी एक ट्रक एक्सीडेंट का कारण बना था। उसके बाद भी ना यहाँ पर कोई बैरिकेड लगाया गया, ना ही कोई वार्निंग बोर्ड लगाया गया और ना ही कोई एक्शन लिया गया। यानी सिस्टम को पता था लेकिन फिर भी कुछ नहीं करा गया। युवराज के पिता कहते हैं कि मेरा बेटा लगभग 2 घंटे तक जिंदगी से लड़ता रहा। मौत के बाद प्रशासन जागा, एक जूनियर इंजीनियर को टर्मिनेट करा, बिल्डर और कंस्ट्रक्शन साइट की भी जांच की। मगर सवाल यही है, अगर ये सब पहले हुआ होता तो युवराज शायद आज जिंदा होता। ये सिर्फ एक एक्सीडेंट नहीं था बल्कि लापरवाही से हुई एक मौत थी। एक बैरिकेड, एक वार्निंग बोर्ड और थोड़ी सी जिम्मेदारी शायद किसी का घर उजड़ने से बचा लेती। अगर आपको लगता है कि इस तरह की लापरवाही भी अपराध है तो इस कहानी को शेयर करें, क्योंकि अगली बार ये कहानी किसी और की भी हो सकती है।